एक दिन तंग आकर लक्ष्मी ने चूहे मारने की दवा खा ली। मेरे पति देवता, मैं मर रही हूँ। श्रीनिवास वर्मा को भगवान ने सब कुछ दिया था, लेकिन उनके घर में संतान की कमी थी। भरे पूरे घर में भी उन्हें सब कुछ सूना लगता था। उन्होंने संतान पाने की लालसा में कई उपाय किए, लेकिन उनकी उम्र के ढलान पर भगवान ने उन्हें पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री दी, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी का पालन पोषण बड़े प्यार से हुआ। कुछ सालों बाद जब लक्ष्मी ने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली तो वर्मा जी ने कहा, देखो सुमित्रा, लक्ष्मी ने 8वीं कक्षा पास कर ली। अब घर में रहकर पढ़ाई करेगी तो 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में ही कर लेगी। मैं कल ही लक्ष्मी के लिए किसी अच्छी से मास्टर का इंतजाम करता हूँ। लक्ष्मी की माँ सुमित्रा देवी, जो खुद पढ़ाई लिखाई में अनपढ़ थीं, ने कहा, देखिए जी, मैंने आज तक तो पढ़ाई नहीं की है, ना ही कभी स्कूल गई हूँ। जो तुम्हें और बेटी को ठीक लगे आप वही कीजिए। अब वह घर में ही पढ़ाई करेगी। मैं कल ही एक अच्छे मास्टर का इंतजाम करूंगा। लक्ष्मी को जैसे पता चला वो अपने माँ के पास गई। बोली, माँ, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं घर में नहीं पढ़ूंगी। आखिर सारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं, फिर मेरा स्कूल जाना क्यों बंद करवा रहे हैं आप? मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब आप लोग जो बोलोगे मुझे वही करना पड़ेगा क्या? मैं खुद ही पिताजी से बात करूंगी इस बारे में। शाम को जब वर्मा जी घर लौटे तो लक्ष्मी सारा साहस जुटाकर उनके पास गई। वर्मा जी ने उसे देखकर कहा, देखो लक्ष्मी बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से मास्टर जी की व्यवस्था कर दिया है। वे कल से ही तुम्हें पढ़ाने आएंगे। आजकल स्कूल में कहाँ की पढ़ाई लिखाई होती है, सिवाय उद्धम ढाकरे के। घर में ही मन लगाकर पढ़ोगी तो 2 घंटे में ही 4 घंटे की पढ़ाई कर लोगी। और फिर हमारे बिटिया बुद्धिमान भी तो है, बस 2 साल में मैट्रिक हो जाएगी। ठीक है ना? लक्ष्मी को यह सुनकर बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने मजबूरी में हामी भर दी। जी पिताजी। और बाद में लक्ष्मी बहुत रोई। आखिर क्यों मैंने हिम्मत नहीं जुटाई? क्यों मैंने पिताजी की बात मान ली? क्यों मैंने अपना स्कूल ना जाने का फैसला हाँ में कहा? क्यों? और खुद को बहुत कोसा। मैंने क्यों नहीं साफ साफ कह दिया? मैं क्यों मान गई पिताजी की बात? उसके मन की बात उसके मन में ही घुट कर रह गई। दूसरे दिन से ही मास्टर जी पढ़ाने के लिए आने लगे। 2 साल बीत जाने के बाद लक्ष्मी 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुई। गांव के सभी लोगों ने लक्ष्मी की कुशाग्र बुद्धि की तारीफ की। इसके आगे अधिक पढ़ाकर वर्मा जी को कन्या से कुछ नौकरी तो करवानी न थी, इसलिए लक्ष्मी का पढ़ना बंद करवा दिया। अब लक्ष्मी 14 साल की हो गई थी। उसकी सुंदरता को देखकर गांव वाले कहते, वर्मा जी, तुम्हारी लड़की तो देहात के लायक नहीं है। इसका विवाह तो भाई कहीं शहर में ही करना। सुना है शहर में बड़ा आराम रहता है। सुनो जी, हम भी लक्ष्मी का विवाह शहर में ही कराएंगे। देखिए दीदी वहाँ पे शादी करके कितना खुश है। मेरी बेटी भी सारी सुख सुविधाएं मिलेगी उसे। गांव में तो ये सब सुख सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है। वहाँ पे तो सारा दिन बिजली रहेगा। मेरी बेटी जब यहाँ आएगी तो अपने कारों से आएगी, इसलिए हम उनका विवाह शहर में ही कराएंगे। सुमित्रा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जितने दिन है खेल खा लेने दो। तुम्हारे घर जीवन भर थोड़ी ही पड़ी रहेगी। किंतु यह सब कितने दिन चल सकता है? लड़की का विवाह तो आखिर करना ही पड़ता है ना। वैसे पास के गांव में कई लड़की थी जिससे लक्ष्मी का विवाह हो सकता था, लेकिन शहर की जो सुख सुविधा है वो गांव में कहाँ है जी? वर्मा जी की बहन विमला, जो शहर में रहने लगी थी, ने सुझाव दिया कि लक्ष्मी का विवाह शहर में ही होना चाहिए। वर्मा जी और सुमित्रा देवी इस बात से सहमत हो गए। एक दिन वर्मा जी की बहन और उनके पति शंकर उनके घर आए और बोले, भैया, तुम्हारे जीजा जी ने लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता देखा है, कहो तो बात चलाते हैं। हमारे शहर का ही है, बहुत अच्छा लड़का है। किंतु एक दिन वर्मा जी अपने जीजा जी के साथ लड़का देखने के लिए शहर चले गए। जब वर्मा जी ने लड़के और उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वर्मा जी ने सगुण के तौर पे रुपया देकर शादी पक्की कर ली। घर आकर वर्मा जी के जीजा जी बोले, कहो वर्मा जी,
लड़के में कोई कमी तो नहीं है? है तुम्हारे गांव में या तुम्हारे जान पहचान में ऐसा कोई लड़का? इतना सुंदर लड़का है और कमाते पीते घर का है। कोई समस्या नहीं होगी लक्ष्मी को। यहाँ पे विवाह कर देने से लक्ष्मी खुशी खुशी रहेगी। इसकी माँ बूढ़ी हो गई है, पर आज तक किसी ने उसकी परछाई भी नहीं देखी है। जीजा जी, अपने तो बहुत अच्छा रिश्ता लाकर दिया है। हम चाहकर भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाते। आपका आभारी हूँ मैं जीजा जी। जब लक्ष्मी ने सुना कि उसका विवाह हो रहा है तो वह अपनी माँ के पास जाकर पूछी, माँ, विवाह कैसा होता है और ये क्यों होता है? उसकी माँ के लिए यह एक कठिन प्रश्न था, लेकिन उसकी बुआ जी ने समझाया कि विवाह जीवन का हिस्सा है। लक्ष्मी बिटिया, ससुराल वो है जो बिटिया शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ सास ससुर के साथ खूब खुशी से रहती है। नए नए कपड़े, नए नए ज्वेलरी और बहुत कुछ मिलते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी, तुम बहुत खुश रहोगी। वहाँ पे तुम्हें हमेशा घूमने का भी मौका मिलेगा। तुम तो वहाँ पे राज करोगी बेटा, तुम्हारा भाग्य खुल गया वहाँ पे जाकर। वो तो पता ही है मुझे बुआ जी कि शादी के बाद ससुराल जाना पड़ता है, पर मुझे नहीं करना शादी वादी। अब चाहे कराओ शादी या ना कराओ, मुझे नहीं करना है शादी। अभी बचपना है दीदी, विवाह हो जाएगा तो गृहस्थ जीवन संभाल लेगी धीरे धीरे। हाँ भाभी, देखो ना, मैं तो 2-4 दिन के लिए आती हूँ तो रात दिन बस वहीं की फिक्र लगी रहती है। जहाँ गृहस्थ जीवन का झंझट सर पर पड़ा, सब खेलना कूदना भूल जाएगी। जब विवाह नहीं होता तब तक का ही खेलना खाना समझो। लक्ष्मी का विवाह राघव से हो गया। विदा का समय आया। वर्मा जी बोले, लक्ष्मी बिटिया, नए जीवन का स्वागत खुले दिल और दिमाग से करना मुझे भरोसा है कि तुम अपनी समझदारी से सब अच्छे से समझ लोगी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत भूलना कि ये एक घर हमेशा वैसा ही तुम्हारा रहेगा जैसे पहले था। लक्ष्मी विदा हो गई कि विवाह के बाद जब वह ससुराल गई तो वहां उसे कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा, किंतु घर पहुंचने पर वह एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर से साफ हवा उसे दुर्लभ हो गई। 4-6 दिन में ही उसके गुलाबी गाल फीके पड़ गए। एक दिन राघव ऑफिस चले गए। सास सो रही थी। लक्ष्मी आंगन के बाहर दरवाजे के पास चली आई। यहाँ देहात की सुंदरता तो नहीं थी, फिर भी साफ हवा तो थी। उसी समय कुछ राहगीर वह आए और लक्ष्मी से कुछ पूछने लगे। सुनिए, जरा ये एड्रेस बता देंगी आप, ये कहाँ पे है? मैं अभी नया नया आया हूँ तो ये एड्रेस ढूंढ रहा था। वो जवाब देने लगी, जी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी नई आई हूँ। जी अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू। किंतु उसी समय एक बुढ़िया उधर से निकली को उसने दरवाजे के पास देख लिया। उसने आकर राघव की माँ से कहा, देख रही हो राघव की अम्मा, तुम्हारी बहू तो अभी से बाहर ताक झाक करने लगी। अभी आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और बाहर ताक झाक करती है। ये भी कोई अच्छे लक्षण है? इसी को कलयुग कहते हैं। अपनी नई बहू को समझा दियो कि ऐसा ना करे। तुम्हारी तो इतनी उम्र हो गई, फिर भी अभी तक किसी ने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। और बाहर खड़े होके लड़कों से हंस हंस के बातें भी कर रही थी। बुढ़िया तो उपदेश देकर चली गई, पर लक्ष्मी को उस दिन बड़ी डांट पड़ी। उसकी समझ में ही ना आया कि दरवाजे के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर डाला। इसी बीच जब वर्मा जी लक्ष्मी को लेने आए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। पिता को देखकर वह बड़ी खुश हुई। गांव जाकर लक्ष्मी अपनी माँ से मिली और अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं ससुराल नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ एक काल कोठरी में बंद रहती हूँ। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ी सी आंगन भी जाती हूँ तो ऐसे वहाँ के लोग चिल्लाते हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पिताजी, अब मुझे ससुराल नहीं जाना है। ठीक है बेटा, एक बार मैं दामाद जी से बात करूंगा। अब मेरी बेटी आई है, कुछ दिन अपने पिता के साथ खुश हो जाओ। जब लक्ष्मी को लेने वो गांव गया तो लक्ष्मी अपने घर के आंगन में ही कुछ लड़कों और लड़कियों से बातें कर रही थी।
ये सब बात राघव को पसंद नहीं आई। उसने उसे उस समय तो कुछ नहीं कहा और कसम खा लिया कि अब वह लक्ष्मी को उसके मायके नहीं भेजेगा। लक्ष्मी जब ससुराल आई तो उसकी सास ने कहा, राघव, तेरे मामा जी का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनकी लड़की के लिए रिश्ता देखने जाना है। मुझे बुलाया है तो मुझे 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। और बहू, तुम मेरे जाने के बाद घर का अच्छे से ख्याल रखना, बिना काम के घर से बाहर मत जाना, समझी ना। अगले दिन ही राघव की माँ अपने घर चली गई। राघव भी ऑफिस के लिए चला गया तो पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी के बेटे आया और बोला, भाभी जी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? मुझे आज चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है और माँ और पापा भी नहीं है और मेरे घर में चीनी भी खत्म हो गई है, तो आप दे सकती हैं क्या? हाँ हाँ, रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतने में राघव भी घर आ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि माँ घर पर नहीं है तो कुछ समय लक्ष्मी के साथ बिताया जाए। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे, उसे पड़ोसी का लड़का चीनी ले जाते हुए दिखाई दिया। उनके बदन में आग सी लग गई। गुस्से भर वहीं खड़े रहे, परंतु अपने गुस्से को चुपचाप पीकर अंदर आ गए। लक्ष्मी जैसे ही अंदर आई, पति का चेहरा देखकर वह सहम सी गई। उसकी बोहें छड़ी हुई और आंखें गीली थीं। आप इतनी जल्दी लौट आए हैं, सब ठीक तो है? लक्ष्मी, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इन जैसे लफंगों से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दो जी, अब से ऐसा नहीं होगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगी अब मैं। यह बात आज क्या तुम पहली बार बोल रही हो? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे कारण मैं शहर में सिर उठाने लायक नहीं रहा। जिधर जाओ उधर लोग तुम्हारे बारे में कहते फिरते हैं, मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता। तो क्या हुआ, बाद में काना फूंसी करते हैं। तुम्हारे ऊपर तो जैसे इन सब बातों का कुछ असर ही नहीं पड़ता। जो जी में आता है करती हो। भला ये कौन है जो तुम्हारे पास चीनी मांगने आया था? बाजार भी जाकर ला सकता था, तुम इनकार भी कर सकती थी। कि जरा सा तो काम था, चाचा चाची है नहीं और उसे चाय पीने का मन कर रहा था। उसकी चीनी खत्म हो गई थी बेचारे की, तो मुझसे मांगने आ गया। तो मैंने पड़ोसी धर्म का पालन करके उसे जरा सी चीनी दे दी। तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? जरा जरा सी बातों से बड़ी बातें हो जाए करती है, निभाया करो पड़ोसी धर्म। कहते हुए राघव बाहर चले गए। वह कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे गिरकर रोई। रोने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का जीवन याद आने लगा। मैं तो गांव में ही खुश थी। वहाँ सबसे बोलने बात करने की स्वतंत्रता थी। वहाँ तो ये सब की कभी चर्चा नहीं हुई, ना ही पिताजी ने कभी मुझ पर रोक लगाया कि कभी किसी से बात ना करो। खुल के जीती थी मैं, तो यहाँ पे कैद होके रह गई हूँ। क्या अब अपना पड़ोसी धर्म भी ना निभाऊं? अगर मैं पड़ोसी धर्म निभाती हूँ तो सब मुझे ही घमंडी कहेंगे और जरा सी बात करके अपना पड़ोसी धर्म निभा लिया। पति की नज़र में मैं पापन हो गई। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मैंने अपने पति का सर नीचा कर दिया? किसी से बात करना, किसी की मदद करना गलत है तो यह पाप मुझसे जाने अनजाने हमेशा होता रहेगा। मैं घर में कैद होकर नहीं रह सकती हूँ। मुझे इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूँ। एक दिन तंग आकर लक्ष्मी ने चूहे मारने की दवा खा ली। राघव जब पानी पीने उठा तो देखा कि लक्ष्मी के मुंह से झाग निकल रहा है। वो तुरंत हॉस्पिटल गया और डॉक्टर इलाज करने लगे। डॉक्टर ने फीस जमा करने को कहा, उसी को लेने वो घर गया। वह लक्ष्मी का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मेरे पति देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे ऐसा लगता था कि या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं इस दुनिया के योग्य नहीं हूँ। आप मेरी एक कठिनाई शायद समझ नहीं सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण पहुँचने में अपने आप को ही शीघ्र अनुकूल बना लेने में असमर्थ थी। मैं मर रही हूँ। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। दुख है तो केवल इतना ही कि मैं आपको कभी सुख न दे सकी। आपकी अभागिन पत्नी लक्ष्मी।
राघव ये पत्र पढ़कर बहुत रोया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत हॉस्पिटल गया, जहां लक्ष्मी को होश आ गया था। देखिए, हमने बहुत मुश्किल से इन्हें बचाया है, सो आगे से ध्यान रखिए इस बात का। राघव ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का संदेश ये है कि हमें कभी अपने जीवन को खत्म करने जैसे फैसले नहीं लेने चाहिए। बात करके समस्या का हल निकला जा सकता है। बड़े बुजुर्ग हैं तो वो बात समझेंगे। अगर वो भी ना समझे तो अपने जीवन का अंत नहीं, उसे जी कर दिखाना होगा और जीवन में सफल होने का प्रयास करना होगा। सुसाइड करना समस्या का समाधान नहीं है।